सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया और नियर साइटेडनेस कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो उसको रेमेडीज़ या करेक्शन क्या हो सकता है, तो लेंस जो है वो थिन नहीं हो पा रहा है, तो उसका जो करेक्शन या हम रेमेडी बोलेंगे वो हो सकता है कि हम उस आँखों के आगे एक और लेंस रख दे जो कनकेव हो। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो कनकेव लेंस का जो प्रॉपर्टी है कि वो लेंस को थोड़े से डाइवर्ज कर देगा, तो जो जल्दी कन्वर्ज हो जाते हैं वो थोड़ा दूर जाकर कन्वर्ज करेंगे, और इस तरह से हम उस करेक्शन कर सकते हैं मायोपिया का। लेकिन अप्रोप्रिएट डायोप्टर होना चाहिए, मतलब कोई भी आप ले लेंगे लेंस नहीं चलेगा। कनकेव लेंस में भी देखा होगा आपने, नाम सुना होगा, जैसे किसी को 1 नंबर है, किसी को 2, किसी को 2.5। तो ये किस तरह से होगा कि जितना लेंस के अंदर प्रॉब्लम है उस आई लेंस के अंदर, उतना ही आपको कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। hypermetropia, far-sightedness. In this case, the person can see the distinct object clearly, but cannot see the nearby object clearly. दूर का उसको दिखाई देगा लेकिन पास का देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बिकॉज इन दिस केस द लेंस, द आई लेंस इज़ नॉट बिकमिंग थिक, वो थीन ही रह जाता है। थीन रहने से उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से द इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म्ड हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो होता है जिसमें दूर का नहीं दिखता है उसको कहा जाता है, दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, उसको कहा जाता है फार साइटेडनेस या तो हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि द इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो उसके होने के 2 रीजन्स हो सकते हैं यहाँ पर भी। एक कि लेंस जो है वो थीन रहता है, सेकंड थिंग कि आईबॉल का जो डायमीटर होता है वो कम होता है, मतलब आईबॉल की छोटी साइज होगी तो भी रेटिना पास में आ जाएगा और इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। सो फॉर द करेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ आइज वी कैन यूज़ कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। आपको क्या लेना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस से हम जो है रेटिना के ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म करेंगे। तो ये 2 थे। अब तीसरा जो है वो है प्रेस बायोपिया। इन दैट केस, इन द प्रेस बायोपिया, द मसल्स, ciliary muscles become weak with the age. So as we become old, the power of accommodation of the eye usually decreases, the near point gradually recedes away, and this is called presbyopia. तो यहाँ पर जो होगा कि लेंस जो है वो थिक या थीन नहीं हो पाएगा, मतलब जितना चाहिए उतना थीन भी नहीं होगा, जितना चाहिए उतना थिक भी नहीं होगा। इन दैट केस द पर्सन सफ़र फ्रॉम द बोथ ऑफ द डिसीज लाइक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। उसको पास का भी नहीं दिखेगा, उसको दूर का भी नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि सिलियरी मसल्स जो थे वो काम करना बंद कर दिए हैं, या तो उनकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो चुकी है, इसकी वजह से लेंस जो है वो ज़्यादा थिक या थीन नहीं हो पा रहा है। इन दैट केस द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, या तो 2 चश्मे पहने, दूर के वाले और पास के वाले, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बार बार थोड़ी ना लेंस चेंज करते रहेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है कि उनके पास बाईफोकल लेंस हो सकते हैं। बाईफोकल लेंस जिसके अंदर क्या होगा कि वो एक लेंस दोनों लेंस से बना हुआ है, मतलब कनकेव और कन्वेक्स दोनों का वो कंपोजिशन होता है। वो जो ग्लास होते हैं स्पेक्टिकल्स, उसके अंदर ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कनकेव से बना होता है जिनसे वो दूर का दिखाई देंगे, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो कन्वेक्स से बना होता है जिनसे वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखेंगे। तो इस तरह से बाईफोकल लेंस के लिए हमारे पास ये दोनों मतलब कि दोनों लेंस जो हैं उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये होता है प्रेस बायोपिया। इन द केस ऑफ प्रेस बायोपिया द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। और एक हमारे पास ये हो सकता है रेमेडीज़ के तौर पे करेक्शन के, अगर किसी को स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने, चश्मे नहीं पहनने, तो दे कैन ऑल्सो यूज़ लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस जिसको बोला जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस से भी आपको दिखाई दे सकता है, या तो फिर लेसर ऑपरेशन थ्रू भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, बट इट इज़ अबाउ दैन 18 ईयर्स ऑफ एज चाहिए। एडल्ट के लिए होता है
मतलब कि 18 के बाद अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो कर सकते हैं, और ऑपरेशन थ्रू आप जो प्रॉब्लम से आँखों के उसको रिमूव करवा सकते हैं, लेसर थ्रू ऑपरेशन होता है। तो ये थे हमारे आँखों की खामियां और उनके करेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।